बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 8 टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 8.8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की है। ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.8। देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.8 हमने बताया था फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो में हमने ये लेक्चर डिस्कस कर लिया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट एंड सेकंड काइंड क्या होती है। फर्स्ट टाइप वन और टाइप टू को हमने पहले ही वीडियो वन में डिस्कस कर लिया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन में लिमिट क्या है, जीरो से लेकर वन थीटा प्लस वन डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा अंडर रूट डी थीटा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू है ये। तो किस तरह से पता चलेगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन है या टाइप टू है। देखें, अगर इंटीग्रेशन में किसी कोई एक लिमिट आपके पास अनडिफाइन है, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटी है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, या दोनों इन्फिनिटी हैं, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन है। या दूसरे फिर ये क्या होगी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन होगी। इसी तरह दोनों लिमिट फाइनाइट है, जिस तरह ये है जीरो से लेकर वन, ये क्या आपके पास फाइनाइट है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू है। इम्प्रॉपर क्यों कह रही हैं, बशर्त ये है क्योंकि या तो अपर लिमिट पर इंटीग्रल अनडिफाइन हो रहा होगा या तो लोअर लिमिट पर इंटीग्रल अनडिफाइन हो रहा होगा। यहाँ पर लोअर लिमिट पर इंटीग्रल जो है अनडिफाइन हो रहा है। ये देखिए, थीटा की जगह जीरो रखूंगा, जीरो प्लस जीरो अंडर रूट जीरो के अंडर रूट जीरो होते समथिंग वो जीरो अनडिफाइन। तो इसी वजह से तो ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू क्या कहता है, या तो अपर लिमिट या तो लोअर लिमिट के ऊपर आपके पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड बन जाए। लेकिन शर्त यह है कि अपर और लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। उस फाइनाइट होने के बावजूद भी आपके पास इंटीग्रल जो है वो अनडिफाइंड बन जाए। ठीक है, ये दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि अपर और लोअर लिमिट में से आपके पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस बन जाए, या तो अपर लिमिट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाए या तो लोअर लिमिट पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस बन जाए। तो वो क्या इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप टू है, दोनों फाइनाइट होंगी। ठीक है, और दूसरे आपके पास क्या है, और एक और इसकी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप टू की कंडीशन ये भी है, इसका थर्ड फार्मूला ये भी कहता है कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इसका एक और फार्मूला ये है कि दोनों लिमिट आपके पास फाइनाइट फाइनाइट होगी, दोनों के ऊपर कोई ना कोई आपके पास क्या होगा, आंसर निकल के आ रहा होगा। लोअर लिमिट पर भी आंसर फाइनाइट फाइनाइट इंटीग्रल का आ रहा होगा, अपर लिमिट के ऊपर भी आंसर आपके पास आ रहा होगा कोई ना कोई। ठीक है, दोनों फाइनाइट होंगी, लेकिन उन दोनों लिमिट के दरमियान में कोई एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइन होगा, या दोनों लिमिट के दरमियान में एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपका इंटीग्रल जो है वो अनडिफाइन होगा। इंटीग्रल अनडिफाइन होगा या फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वो उस दरमियान वाले पॉइंट को ब्रेक करके दो इशू में इंटीग्रल को कन्वर्ट करके सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप टू आपको बता देता हूँ किस टाइप की होती है। वैसे हमने ये डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगेन क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले। देखें स्टूडेंट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और टाइप टू देखें स्टूडेंट, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन दैट बिकम्स इनफिनिट एट अ पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन ओवर द आर कॉल्ड ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप टू कहते हैं उसे। क्या कह रहा है कि इंटरवल के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो इन्फिनिट बन जाए, तो आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन कहेंगे, आप सॉरी टाइप टू कहेंगे। जिस तरह आप यहाँ पर देखें, ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, लेकिन ए पर जो है वो क्या कंटिन्यूअस नहीं है, ए के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो वहीं ए वाली लिमिट को चेंज कर देंगे, उसकी जगह मैं लिख दूंगा एक्स, ए क्योंकि लोअर लिमिट है तो एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव, पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर लिमिट को। इसी तरह देखें, इंटीग्रल के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर आपके पास लिमिट क्या हो और आपके पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, इंटीग्रल की किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप टू है। यह फंक्शन आपके इंटीग्रल अनडिफाइन हो जाए, सिंपल दूसरी फाज में ये कहने का मतलब है। एफ बस कंटिन्यूअस है इंटरवल, लेकिन बी के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो बी वाली लिमिट को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बी अपर है, अपर के लिए नेगेटिव लगा देंगे आपके पास। ठीक है, बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, और लिख देंगे एक्स अप्रोच टू बी, अपर लिमिट है तो नेगेटिव लिख देंगे। इसी तरह मैं थर्ड फार्मूला इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू का थर्ड फार्मूला क्या कहता है स्टूडेंट, ये कहता है कि आपके पास देखें फंक्शन लोअर लिमिट पर भी कंटिन्यूअस हो और अपर लिमिट के ऊपर भी कंटिन्यूअस हो, दोनों के ऊपर अगर कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट आता है, यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, उसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये देखें एफ बस डिसकंटिन्यूअस हो जाए सी के ऊपर, और सी क्या हो, ए और बी के दरमियान में हो। लेकिन ए पर भी कंटिन्यूअस है फंक्शन, बी के ऊपर कंटिन्यूअस है, लेकिन ए और बी के दरमियान में एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। तो उस एक पॉइंट दरमियान वाले एक पॉइंट की वजह से आप लिमिट को दो हिस्सों में, सॉरी इंटीग्रल को दो हिस्सों में कन्वर्ट करके रख देंगे, ए से लेकर सी, फिर सी से लेकर बी। अब आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है। अब सी के ऊपर क्या है, आपके पास अनडिफाइंड है, सी के ऊपर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या अनडिफाइंड है, तो ये सी अपर लिमिट है,
अपर लिमिट के लिए ये फार्मूला, इसके ऊपर अगेन ये फार्मूला लगाएंगे, और सी के ऊपर क्या है, सी यहाँ पर क्या लोअर लिमिट है, यहाँ पर इस दूसरे इंटीग्रल में सी लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पर आपका फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है, तो लोअर लिमिट पर सी क्या, लोअर लिमिट के ऊपर आपके पास फंक्शन अनडिफाइन है, तो लोअर लिमिट को आप चेंज करेंगे, उसका फार्मूला नंबर 1 आप ये यहाँ पर यूज करेंगे। बेसिकली इस 3 के अंदर आपने फार्मूला नंबर 1 भी यूज करना है, फार्मूला नंबर 2 भी यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कह रहा है, देखें इस पे इस इंटरवल में फोर फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, लेकिन क्योंकि ये ओपन है ना, ये ओपन शो ये कर रहा है कि सी इसमें इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस है, तो सी के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, तो जब एक के दरमियान में एक पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो उस पॉइंट को ब्रेक करके 200 में कन्वर्ट करके रख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 15 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आप एक और बात भी यहाँ पर नोट करें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 ये भी बोलती है कि दोनों लिमिट आपके पास क्या होंगी, फाइनाइट होंगी, और फाइनाइट होने के बावजूद भी किसी एक पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर वो आपको उसको क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाकर उसको इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दोनों लिमिट फाइनाइट हैं, तो यहां से पता चल जाएगा ये दोनों लिमिट क्या है, फाइनाइट है, तो यहाँ ये आपसे पता चल, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में आपके पास इंटीग्रेशन में लिमिट है 0 से लेकर 1, तो दोनों लिमिट आपके पास क्या है, फाइनाइट है, तो यहीं से पता चल जाएगा कि फाइनाइट है, तो ये भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 है। टाइप 2 क्यों है, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करने पर इंटीग्रल जो है वो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, या फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, लोअर लिमिट 0। देखें थीटा की जगह 0, 0 प्लस 0 तो अंडर रूट 0, तो 0 की अंडर रूट 0 ही होती है, तो समथिंग और 0 अनडिफाइंड बन जाएगा। तो लोअर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल जो है वो अनडिफाइंड है, या दूसरे अल्फाज में लोअर लिमिट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इसी वजह से इस लोअर लिमिट को मैं किसी तरह चेंज करूंगा, तो फिर मैं कहूंगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 है, ठीक है। अब देखें लिमिट x अप्रोच टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट है तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं, हमें पता है x से लेकर 1 लिमिट आ जाएगी, x की जगह पहले 0 था, 0 को रिप्लेस कर दिया x के साथ, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करना है, ये चीज एज इट चलती रहेगी लेफ्ट साइड में, उसको कुछ नहीं करना। राइट साइड में देखें, अब इसकी इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है, मैं इसका करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, इसको कुछ भी नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये देखें यहाँ पर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, 1/2 ऐसे रख दिया, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 थीटा प्लस 2, अब इसको ऊपर लिख देंगे तो नेगेटिव 1/2 पावर बन जाएगी, इसकी पावर नीचे एंड रूट की पावर एंड रूट 1/2 होता है ना, ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव 1/2 बनेगा, सिंपल। अब अगेन वही रूल आपने यूज करना है यहाँ पर, के साथ में फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो क्या रूल होता है आपके पास, रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है आपके पास, देखें ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब साथ में फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर नीचे डिवाइड करते हैं, तो वह इसकी पावर नेगेटिव 1/2 में प्लस 1 ऐड करूंगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये 1/2 है, नीचे भी वही पावर आपने 1/2 लिखनी है, और x से लेकर लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक और बात यहाँ पे आप नोट कर लें, कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं कि उसके अंदर वाले से की कोई इंटीग्रेशन नहीं, उसकी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको रीअरेंज करके उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन नहीं हो रहा ना, तो बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी, तब जाकर वो जो है इजी उसकी इंटीग्रेशन आगे सोल्व करना इजी पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ये देखें लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एज इट लिखें, ये तो हमने कर लिया था ना। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपके पास थीटा से क्या प्लस 2 थीटा की अंडर रूट बन जाएगी। अब सबसे पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी है। अब देखिए अपर लिमिट 1 प्लस 2 की अंडर रूट क्या होगी, 3 की अंडर रूट, ये एज इट आ जाएगा, 3 के अंडर रूट के साथ लिमिट आप पुट ना कर, लिमिट आप इसके साथ रिप्लेस कर दें, इसके साथ लिखें, तो s की जगह क्या पुट हो जाएगा, लिमिट s की जगह 0 पुट हो जाएगा, यहाँ पर भी s की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 3 अंडर रूट की, ठीक है। अब हम इस तरह क्वेश्चन नंबर 62 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए 3 अंडर रूट आ गया आपके पास आंसर इसका, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 का फार्मूला नंबर 1 है, ये मैं शो भी करवाया बस इंटीग्रेशन मैं 0 से लेकर 2 s प्लस 1 डिवाइड बाई 4 में से s के अंडर रूट ds, अब वेरिएबल s है तो फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल कोई भी हो। अब देखें 2 के लोअर लिमिट में s की जगह देखें 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2 के अंडर रूट, इस लोअर लिमिट पर तो कोई ना कोई, आप सपोज कर लोअर लिमिट पर तो कोई ना कोई आंसर आ रहा है, लोअर लिमिट का कोई भी इशू नहीं है, इशू अपर लिमिट पर आ रहा है। देखिए अपर लिमिट में 2 पुट करूंगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 4 माइनस 4 0, तो अंडर रूट 0 0 समथिंग और 0 अनडिफाइंड, तो अपर लिमिट जो है वो गड़बड़ कर रही है, अपर लिमिट जो है वो डिस्टर्ब, अपर लिमिट की वजह से पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है वो अनडिफाइन हो रहा है, या अपर लिमिट की वजह से हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे। अपर लिमिट को चेंज करने के लिए हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है,
क्योंकि दोनों लिमिट फाइनाइट हैं और फाइनाइट होने की वजह से अपर लिमिट पर आंसर अनडिफाइन आ रहा है, अपर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल जो है अनडिफाइन है, अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है। टाइप 2 को फार्मूला नंबर 2 यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो अब उसका फार्मूला नंबर 2 यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसको आप लिखेंगे 0 से लेकर 2 एस अपॉन 4 माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको देखें यानी कि इसको मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करके रख दिया ना, ये देखें एस के नीचे भी 4 माइनस एस स्क्वायर के अंडर रूट, 1 के नीचे भी इसी तरह, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो अगेन ये चीज बनेगी। नेक्स्ट देखें 0 से लेकर 2, अब इसको मैंने इंटीग्रल को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट इसके साथ भी लगा ली, इंटीग्रल इसके साथ भी अलग से सेपरेट कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं कर सकते हैं। अब देखें अपर लिमिट पर इंटीग्रल क्या अनडिफाइन आ रहा था, ठीक है, तो मैंने अपर लिमिट को चेंज कर दिया, तो 2 के ऊपर अनडिफाइन है ना, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, तो फिर एक्स की 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मैंने एक्स एक्स को लिखूंगा एक्स अप्रोच टू 2 लेफ्ट नेगेटिव साइन, क्योंकि अपर लिमिट है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर आपके पास क्या 0 पर आंसर आता है, ठीक है, अपर लिमिट पर आंसर नहीं आता, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, अपर माइनस का साइन लगाएंगे तो ये एक्स, उसकी जगह 2 की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सिंपल, आपने इसको सोल्व करना है। देखें तो मैं इसको इंटीग्रेशन को ऊपर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखें 2 से माइनस से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ से माइनस, यहाँ पर भी माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस से माइनस पॉजिटिव होता है ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, इसको एज इट लिखा हुआ है। यहाँ पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन का रूल यूज करना है। रूल रूल क्या कहता है कि नीचे फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दो, तो ये रूल देखें, -1/2, तो ये -2 इसको ऊपर लिखूंगा तो -1/2 पावर बन जाएगी, तो प्लस ऐसे। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसे लिखा हुआ है एज इट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, ये देखें -1/2, और ये देखें साथ में फंक्शन था और साथ में उसकी फंक्शन एक का डेरिवेटिव था, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड किया और वहीं पावर नीचे डिवाइड किया, ये देखें, ये इस तरह से। ये बेसिकली आपके पास फंक्शन है, ये क्या आपके पास, ये देखें ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और वहीं पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, इसको एज लिखेंगे। तो मैंने उसको बिल्कुल वही प्रोसेस यूज किया हुआ है, ये देखें रूल इंटीग्रेशन का मैंने रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और इसको मैंने क्या किया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है आपके पास कि साइन इनवर्स s/2, तो ये किसके इक्वल है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखें 0 से लेकर x और 4 माइनस एस स्क्वायर की अंडर रूट हो तो वो साइन इनवर्स x होता है, x क्योंकि वेरिएबल s है तो साइन इनवर्स s/2 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन इसकी साइन इनवर्स s/2 होगी इसकी इंटीग्रेशन। ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट इसको देखते हैं स्टूडेंट, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस इसकी इंटीग्रेशन इसके अंडर रूट लिख दें 0 से लेकर x प्लस, अब इसको साइन इनवर्स s/2 को इसको मैंने s लिख दिया दोबारा। अब यहाँ पर देखें माइनस s की जगह अपर लिमिट x पुट कर दें, फिर माइनस और माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, लोअर लिमिट s की जगह 0 पुट कर देंगे प्लस, यहाँ पर भी ऐसे करें, s की जगह अपर लिमिट x पुट कर दें, फिर माइनस लिखें, s की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर दें, आसान है। अब नेक्स्ट इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोल्व करें स्टूडेंट, कैलकुलेशन है सिंपल, लिमिट x अप्रोचेस टू, क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, आपके पास क्या है अपर लिमिट है ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, सॉरी इंटीग्रेशन अंडर रूट है 4 की अंडर 2 आएगी। अब इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है साइन 0/2 तो 0 होता है, आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आप इसको स्टेप बाय स्टेप, ये देखें स्टूडेंट, आप आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस वैसे लिखा रहने देना, एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना, ये 2 पुट कर दिया उसका स्क्वायर प्लस 4, वैसे साइन एस की जगह मैंने 2 पुट कर दिया तो साइन इनवर्स 0 एज इट। यहाँ पर देखिए -4 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 4 के अंडर 2 होती है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ से, ये खत्म हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 1 π/2 के इक्वल होता है, तो 4 + π/2 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि ये फार्मूला मैंने कौन सा यूज किया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और टाइप 1 है, क्योंकि दोनों फाइनाइट हैं और लो अपर लिमिट के ऊपर आंसर अनडिफाइन आ रहा है, अपर लिमिट के ऊपर इंटीग्रल अनडिफाइन है, अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि अपर लिमिट को चेंज करेंगे, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल और टाइप 2 का फार्मूला नंबर 2 यूज किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाई 1 + x और x की अंडर रूट। देखें इसकी डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन जब लगाएंगे उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करना बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, तो इसकी डायरेक्ट को इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से ईजी इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। तो देखें इस मैं कहता हूँ, देखें इन्फिनिटी अपर लिमिट पर तो इन्फिनिटी आता ही आता है, ठीक है, लेकिन लोअर लिमिट पर भी इन्फिनिटी आ रहा है। देखें एक्स की जगह मैं जब एक्स 0 रखूंगा तो ये 0 के अंडर 0 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, तो दोनों पर आंसर अनडिफाइन आ रहा है।
तो और उसके बाद दूसरे अल्फाज में ये भी देखें तो इसकी इंटीग्रेशन भी आसान नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, वेरिएबल चेंज करने के साथ लिमिट भी जो चेंज करनी पड़ेगी, फिर मैं उसके बाद जाकर देखूंगा कि ये कौन सी इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 है। ठीक है, तो पहले मैंने देखा कि इसकी इंटीग्रेशन मुश्किल है तो मुझे सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद मैं देखूंगा कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 है या टाइप 2 है। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद इसकी इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, तो फिर आसान की इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं ना। अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें पहले इसे। अब देखें इस एक्स अंडर रूट को मैंने देखें ना, ये गड़बड़ एक्स अंडर रूट कर रहा है। एक्स की जगह मैं जैसे जीरो रखता हूँ ना तो जीरो सब पूरा का पूरा बटा जीरो बटे के नीचे जीरो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं जीरो रखता हूँ तो जीरो प्लस वन या वन यहाँ पर वन बचता है। लेकिन ये गड़बड़ एक्स क्रिएट करा, तो इस एक्स के अंडर रूट को मुझे खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स अंडर रूट को लेट कर लूंगा, वाई के इक्वल है। तो इसकी पावर एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी। फिर ये क्या बन जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, पावर पहले पावर में एक कम तो नेगेटिव 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस वन करेंगे तो नेगेटिव 1/2 हो जाएगी पावर, यहाँ की डेरिवेटिव लेना है सिंपल। तो फिर एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर एक्स नेक्स्ट देखें, टू यहाँ पर आ जाएगा तो टू टी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 डी एक्स, और इसी तरह टू टी वाई 1/x अंडर रूट डी एक्स बन जाएगा आपके पास, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव 1/2 है, नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव 1/2, और एक्स की पावर पॉजिटिव 1/2 का मतलब है एक्स अंडर रूट। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो पहले पुट करने से पहले आप ये देखें, जब वेरिएबल एक्स में था तो लिमिट जीरो से लेकर इन्फिनिटी थी। अब क्योंकि हम वेरिएबल एक्स से वाई में आ रहे हैं, वेरिएबल एक्स से वाई में आ रहे हैं, तो जो लिमिट एक्स में है वही लिमिट वाई में भी तो होंगी, लिमिट भी तो चेंज होंगी, तो वही हम करेंगे। तो लिमिट एट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, यानी कि लोअर लिमिट एक्स, देखिए ना, अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो अब हम क्योंकि वेरिएबल एक्स से वाई में कन्वर्ट हो रहे हैं तो लिमिट भी एक्स से वाई में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जब एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो वाई का आंसर क्या बनेगा, देखें वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, तो इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी ही होती है, तो वाई का आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देखें, जब एक्स इक्वल टू जीरो है लोअर लिमिट के ऊपर, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है, हमें पता है, हमें लेट किया हुआ है, तो वाई की इक्वल टू किसके इक्वल जाएगा, जीरो के इक्वल, तो लिमिट एज इट रहेंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं वही वैल्यू इसको 1 में पुट करूंगा, तो 1 में पुट करने का क्या मतलब है, देखें जीरो से लेकर इन्फिनिटी वैसे, डी एक्स वैसे 1 प्लस एक्स और एक्स अंडर रूट एज इट आ गया इक्वल टू वैसे। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो जीरो से इन्फिनिटी वैसे, और ये देखें ये डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट किसके इक्वल है, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट किसके इक्वल है, टू डी वाई के, तो ये टू डी वाई आ गया, डिवाइडेड बाई देखें 1 वैसे प्लस वैसे, एक्स की जगह मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि देखें एक्स अंडर रूट किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो दोनों तरफ मैं इसका क्या लूंगा, स्क्वायर लूंगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसको छोड़ दें, ये नहीं है। यहाँ पर देखें एक्स की पावर में टू लेता हूँ, यहाँ पर भी मुझे पावर टू लेना पड़ेगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी जगह एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर लिख दिया। अब नेक्स्ट यानी कि अब देखें ना, अब इसकी इंटीग्रेशन करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है टेन इनवर्स एक्स के इक्वल निकलती है, तो इसी वजह से हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई है ताकि उसकी इंटीग्रेशन इजी पड़ जाए, ताकि उसको सोल्व करना आसान हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं, लो अपर लिमिट पर तो इन्फिनिटी आता ही आता है, अपर लिमिट के ऊपर हमारा इंटीग्रल अनडिफाइंड है, अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन लोअर लिमिट के ऊपर कंटिन्यूअस है, लेकिन लोअर लिमिट के ऊपर आंसर आता है कोई ना कोई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हमें ये क्लियरली बता रहा है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से कोई एक इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखें टू बाहर निकल लिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख दिया, नीचे फंक्शन ऊपर, अब देखें ना ये इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स की इक्वल होती है, तो मैं अब देखें पहले आप इंटीग्रेशन सोल्व ना करें, पहले आप लिमिट लगाएं, तो देखें एक्स इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसकी जगह एक्स लिखूंगा और मैं शो करूंगा एक्स अप्रोच टू क्या है, इन्फिनिटी है। अब लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 का फॉर्मूला यूज किया हुआ है हमने। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी टू वैसे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन इनवर्स वाई होती है, तो लिमिट 0 से लेकर एक्स वैसे प्लस सी कांस्टेंट लगाए ना लगाए इशू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसको जब पहले आपने ये वाली लिमिट अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप देख, तो स्टूडेंट देखिए मैंने अपर लिमिट एक्स पुट कर दी, फिर लोअर माइनस लिखकर लोअर लिमिट 0 पुट कर दी, और एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है, यहाँ पर एक्स तो है नहीं तो ये एज इट आ जाएगा, तो माइनस टू, अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू के इक्वल होता है, माइनस टेन इनवर्स 0 0, तो ये पाई आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका ये आंसर बन जाएगा आपको, तो ये मैंने बताया हुआ है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 बन चुकी है ये आपके पास, उसका फार्मूला का रूल है सेम है, सेम इसी मैं आपको फर्क बताता हूँ इनमें। देखें क्वेश्चन नंबर 18 में, देखें क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को जरा आप गौर करें, इसमें 18 है ये आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स के माइनस 1, अपर लिमिट पर तो इन्फिनिटी आता ही आता है, वो ठीक है, और लेकिन लोअर लिमिट के ऊपर देखें
वन या एक्स या वन रखूंगा तो वन का स्क्वायर वन, वन में से माइनस जीरो तो जीरो के अंडर रूट जीरो, तो समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड बन रहा है। फिर भी अपर लिमिट के ऊपर भी आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, लोअर लिमिट के ऊपर भी आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। वहां पर भी ऐसे था, जो उसकी शक्ल थी क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट थी, जो उसके ऊपर भी लोअर लिमिट के ऊपर भी आंसर अनडिफाइंड था, अपर लिमिट के ऊपर भी आंसर अनडिफाइंड था। क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसा ही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में हम क्या कर देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि वन पर आंसर अनडिफाइंड है, टू इन्फिनिटी पर भी अनडिफाइंड है, तो मैं क्या करूंगा, वन और टू के दरमियान में कोई एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ देखिए टू पर तो आंसर निकालते तो उसको मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करके रख, ये देखिए मैं इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करके रख दिया है, वन से लेकर टू, टू से लेकर इन्फिनिटी। क्योंकि टू के ऊपर क्या है आपके पास फंक्शन जो है कोई ना कोई आंसर आ रहा है कि वन पर डिसकंटिन्यूअस है ना, और यहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर भी डिसकंटिन्यूअस है, वन और इन्फिनिटी के ऊपर आंसर नहीं दे रहा, तो इसे दो हिस्सों में कन्वर्ट करके रख दिया है हमने। ठीक है, वहां पर हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, यहाँ पर हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसे दो हिस्सों में कन्वर्ट कर भी रहे हैं फिर भी हमें अंदर इसको दोबारा जो है वो इसकी सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी, तो भी बड़ा हो जाता है कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसी वजह से इसको हमने इसको हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, सब्स्टिट्यूशन लगाई थी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद इसकी इंटीग्रेशन फाइंड, कोई भी इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन बगैर सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पर सोल्व हो जाती है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, वो क्योंकि उसकी डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल है सब्स्टिट्यूशन के बगैर, तो इसी वजह से हमने उसको सब्स्टिट्यूशन की है, लाजमी की है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में ना ये बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट आपके पास ये सीकेंड का फार्मूला लगा देते हैं आप यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है दोनों में। दूसरे अल्फाज में आपको बताता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन को सोल्व करना मुश्किल था, इसी वजह से हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन लगाई। यहाँ पर इंटीग्रेशन को सोल्व करना मुश्किल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने उसको डायरेक्ट सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस अब अपर और लोअर लिमिट के ऊपर आंसर अनडिफाइन आ रहा है, तो चेंज कर देंगे, वहां से लेकर टू, टू से लेकर इन्फिनिटी। ठीक हो गया, तो बेटू के टू के ऊपर आंसर आता है, टू एज इट रह जाएगा, यहाँ पर भी टू एज इट रह जाएगा। अब यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी को चेंज करेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट वन को चेंज करेंगे आपको। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अब ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप टू है, ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ टाइप वन है। ठीक है, यहाँ पर आप इम्प्रॉपर इंटेग्रल टाइप टू वाला फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर वन वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें वन पर आंसर नहीं आता ना, तो वन को चेंज कर देंगे, तो वन की जगह क्या लिख दूंगा एक्स, और यहाँ पर शो कर दूंगा कि एक्स अप्रोच टू वन है, लोअर लिमिट है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पर देखें अपर लिमिट पर आंसर अनडिफाइन है, तो इन्फिनिटी की जगह एक्स लिख दूंगा और शो कर दूंगा कि एक्स क्या है, इन्फिनिटी वो अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, नहीं सेकंड इनवर्स एक्स की इक्वल होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी सेकंड इनवर्स एक्स की इक्वल होती है। इसी वजह से हमने इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया स्टूडेंट, फर्क यही है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। वहां पर लगाने की जरूरत पड़ गई थी क्योंकि वहां पर उसकी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं थी ना, इसी वजह से सब्स्टिट्यूशन लगाई ताकि आगे उसकी इंटीग्रेशन आसान पड़ जाए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने से लिमिट में सब्स्टिट्यूशन लगाने से पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है, तो फिर वो बता देता है कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन है या टू है, तो वहां पर सोल्व करना आसान है। लेकिन इसको हमने दो में कन्वर्ट करके ही पता चला, हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा था कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन है या टू है, क्योंकि इन्फिनिटी तो नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो एक नजर में हम देख सकते थे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन है क्योंकि एक इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन लोअर लिमिट पर भी आंसर अनडिफाइन आ रहा है, तो इसी वजह से हम इस दो में कन्वर्ट करके दिखा दिया कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप टू है, ये वन है। ठीक है, ये फर्क है। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करना आसान है स्टूडेंट, देखें सीकेंड इनवर्स एक्स अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें, यहाँ पर भी अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें, तो ये सेकेंड इनवर्स टू इसको सोल्व करता हूँ मैं, आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आगे देखें, ये देखें सेकेंड इनवर्स टू और सेकेंड इनवर्स वन लिमिट पुट कर दी है हमने। ठीक है, तो ये पाई पे थ्री के इक्वल निकलता है और ये आपके पास जीरो के इक्वल निकलता है, ये पाई पे टू के इक्वल निकलता है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा तो फिर कन्वर्ट पाई पे टू आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए मैं साथ में शो भी करवाया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे तो पाई पे टू इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड इनवर्स टू जो है वो हमने पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव है, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कैंसिल आउट करते हैं, कोई इशू नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मैंने एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख के रखा हुआ है, तो ये वही बात है जो ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखें स्टूडेंट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट, ये देखें जीरो से लेकर इन्फिनिटी डी वी वन प्लस वी स्क्वायर वन प्लस टेन इनवर्स वी। ठीक है, अब देखें ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल और टाइप वन है क्योंकि अपर लिमिट आपके पास क्या है, इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, अपर लिमिट के ऊपर आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी है, एक इंटीग्रेशन में एक लिमिट इन्फिनिटी है, तो क्लियरली ये शो कर रहा है यहाँ पर कि ये क्या है आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन है, क्योंकि लोअर लिमिट पर तो कोई ना कोई आंसर आता है, लोअर फाइनाइट है। ठीक है, लोअर लिमिट पर आंसर आ रहा है। ठीक है, टेन इनवर्स जीरो जीरो की इक्वल होता है तो वन आ जाएगा यहाँ पर, टेन वी यहाँ पर बटे के नीचे वन है आपके पास। ठीक है, लोअर लिमिट पर, लेकिन अपर लिमिट के ऊपर आंसर अनडिफाइन आ रहा है, तो अपर लिमिट को आप चेंज करेंगे और कहेंगे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन है। एक दूसरे अल्फाज में इस तरह भी देखें कि इसको मैं लिख दूंगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वी से क्या, इसको मैं नीचे लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं, लिख सकता हूँ आप।
ये देखें बिल्कुल सेम यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया हुआ, 1/1 + v से क्या लिख दिया नीचे। अब इसको मैंने ऊपर इस तरह लिख लिया, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब ये रूल होता है जब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो ये चीज मैंने अगेन यहाँ पर एज इट यहाँ पर लिख दी है, ये देखें ये, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको वैसे बताया हुआ है। नीचे फंक्शन है ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। जब रूल है आपके पास, देखें अपर लिमिट पर आंसर अनडिफाइंड आता है तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे ना, ये एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी बोल जाए एक्स, वो पे मैं शो कर दूंगा कि एक्स क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहा है स्टूडेंट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, log 1 + tan इनवर्स v बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे फंक्शन है ना ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, tan इनवर्स v का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + v स्क्वायर, तो ये उसका डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग लेकर फंक्शन लिखें, लिमिट 0 से लेकर x लिखें। अगेन इसको सोल्व करें, अपर लिमिट पुट करें आप स्टूडेंट पहले, फिर लोअर लिमिट आप पुट कीजिएगा। अपर लिमिट x पुट कर दिया, फिर मैंने लोअर लिमिट आप v की जगह 0 पुट कर दिया, सोल्व करें। ये तो आपके टेन इनवर्स 0 log 1 0 की इक्वल, ये खत्म हो जाएगा ये। और इसके बाद टेन इनवर्स x, ये एज इट रखें। अब देखें log 1 और x की जगह आपने क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट कर देना, और ये क्या बन जाएगा आपके पास log, और टेन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, तो ये माइनस log 1 बन जाएगा, और log 1 0 के इक्वल होता है, आपको पता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, log 1 और टेन इनवर्स पाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई/2 के इक्वल होता है। अब ये आपके पास क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।